कभी सोचा है भाई, जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई हम बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही भीतर से लड़ते हैं। अलार्म बजता है, आंखें खुल जाती हैं, रोशनी कमरे में भर जाती है, पर दिल और दिमाग के बीच एक अदृश्य खींचतान शुरू हो जाती है। शरीर उठना चाहता है, सपने पुकारते हैं, लेकिन दिमाग कहता है रहने दे, आज भी वही होगा, तू नहीं कर पाएगा। और यही वह पल है जब इंसान हार मान लेता है, बिना लड़े, बिना कोशिश किए। असली कैद ताले और दीवारों में नहीं होती, असली कैद हमारे अपने विचारों में होती है। बाहर की मुश्किलें उतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा वह डर होता है जो हम अपने ही दिमाग में गढ़ लेते हैं। यही डर हमें रोकता है, यही बहाने हमें पीछे खींचते हैं। सोचो जरा, अगर वही दिमाग तुम्हारा साथी बन जाए, वही डर ताकत में बदल जाए, वही आलस जुनून में बदल जाए, तो जिंदगी कितनी अलग हो जाएगी। इतिहास गवाह है, हर महान इंसान ने सबसे पहले अपने भीतर जीत हासिल की, फिर दुनिया जीती। फर्क बस इतना था कि उन्होंने अपने दिमाग को नौकर बनाया, मालिक नहीं। सुबह का समय था, खिड़की से आती हल्की किरणें कमरे में फैली थीं, लेकिन बिस्तर पर पड़ा युवक अपने ही मन और दिमाग के बीच उलझा हुआ था। अलार्म कई बार बज चुका था, आंखें खुल चुकी थीं, पर शरीर मानो पत्थर बन गया था। यही वह क्षण होता है जब इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होता है, बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर से। हर रोज वही थकान, वही बहाने, वही अनदेखा डर जो रोक देता है आगे बढ़ने से। बाहर देखने वाले को लगता है ये बस आलस है, लेकिन असलियत ये है कि इंसान का दिमाग ही उसे कैद कर लेता है। ये दिमाग कभी सबसे बड़ा साथी बन जाता है और कभी सबसे बड़ा शत्रु। जैसे किसी के भीतर दो लोग बैठे हों, एक जो कहता है चलो उठो, कुछ बड़ा करो, और दूसरा जो डराता है क्या फायदा अगर हार गए तो। यही युद्ध हर इंसान रोज अपने भीतर लड़ता है, और अगर मन कमजोर पड़ जाए तो दिमाग जीत जाता है। लेकिन जब मन दृढ़ होता है, विश्वास से भरा होता है, तब वही दिमाग रास्ते बनाने लगता है। सोचो, अगर कोई अजनबी रोज तुम्हें कहे कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो तुम उसे नजरअंदाज कर दोगे। पर अजीब बात है कि जब तुम्हारा अपना दिमाग यही कहता है, तुम मान लेते हो। असली जंजीरें बाहर नहीं होती, असली कैद भीतर की होती है। जीवन में ठहराव का कारण न पैसा होता है, न मौके की कमी, बल्कि यही कि इंसान अपने विचारों का मालिक नहीं बन पाता। मन सपनों की ओर खींचता है, दिमाग पुराने डर और असफलताओं की याद दिलाकर रोक देता है। अगर इस रहस्य को समझ लिया जाए तो जिंदगी बदल सकती है। असल सवाल यह नहीं कि दुनिया क्या कहती है, असल सवाल यह है कि तुम अपने भीतर किसकी सुनते हो, मन की या दिमाग की। और जो पलड़े में भारी हो जाता है, वही तुम्हारी किस्मत तय करता है। इसी जंग का एक उदाहरण हेनमिन की कहानी। वह एक छोटे कस्बे से पढ़ने शहर आया था। सबको लगता था कि यह लड़का बहुत आगे जाएगा, पढ़ाई में अच्छा, सोच में तेज और सपने बड़े। लेकिन जब भी कोई कदम बढ़ाने की बारी आती, उसका दिमाग उसे रोक देता। उसने 2 बार व्यापार शुरू किया और दोनों बार असफल रहा। पहली बार पूंजी डूब गई, दूसरी बार साझेदार ने धोखा दिया। हर हार के बाद उसका आत्मविश्वास कम होता गया। धीरे धीरे उसका दिमाग ही उसे कहने लगा, अब मत कर, तेरे बस का नहीं है। वह चुपचाप एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठा सोचता रहता, शायद अब जिंदगी यहीं खत्म करनी होगी। लेकिन उसी दिन संयोग से उसने एक किताब देखी जिसका शीर्षक था, अपने मन को जागृत करो, दिमाग अपने आप रास्ता ढूंढ लेगा। यह लाइन उसके दिल में उतर गई। उसने किताब खरीदी और पढ़ना शुरू किया। उसमें साफ लिखा था, दिमाग एक मशीन है, ड्राइवर मन है। अगर ड्राइवर सोया हो तो गाड़ी चाहे कितनी भी शानदार हो, गलत मोड़ पर जाकर टकरा जाएगी। ये बात नवीन को झकझोर गई। उसने तय किया कि अब वह अपने विचारों का मालिक बनेगा। धीरे धीरे उसने खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू किया। सुबह उठकर 5 मिनट आंखें बंद करके अपनी सांसों को महसूस करने लगा। उसने हर नकारात्मक इनपुट बंद कर दिया, न सोशल मीडिया का तुलना का जहर, न बेवजह की खबरें। बस खुद को बार बार कहता, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं। यह आसान नहीं था, लेकिन हर दिन उसका मन मजबूत होता गया। कुछ महीनों में वही नवीन जिसने हार मान ली थी, फिर से खड़ा हुआ। इस बार उसने व्यापार को जुनून से नहीं, बल्कि स्पष्टता से शुरू किया। धीरे धीरे वह सफल हुआ और आज वह मानता है कि उसकी असली जीत उस दिन शुरू हुई थी जब उसने अपने दिमाग को गुलाम बनाना सीखा। भाई, यही सच्चाई है।
हर इंसान के भीतर नवीन जैसी कहानी चल रही होती है। हम सबके पास सपने होते हैं, लेकिन जब उन्हें पूरा करने का समय आता है तो हमारा अपना दिमाग ही हमें रोक देता है। असल में वह डर झूठी कहानियां होती हैं जो दिमाग हमें सुनाता है ताकि हम सुरक्षित रहें, लेकिन सुरक्षित रहकर कभी कोई बड़ा काम नहीं होता। अगर उड़ान चाहिए तो कंफर्ट जोन की दीवार तोड़नी ही होगी। इस दुनिया में हर सफल इंसान के पीछे एक मजबूत मन होता है और काबू में किया गया दिमाग। फर्क बस इतना है कि किसी ने अपने विचारों को पहचानना, साफ करना और उन्हें सही दिशा देना सीख लिया है और किसी ने नहीं। अगर मन जाग जाए तो दिमाग अपने आप रास्ते दिखाने लगता है। इसलिए आज से यह वादा करना होगा कि अब अपने विचारों का मालिक बनना है, गुलाम नहीं। जब तुम खुद से कहोगे मैं हार मानने नहीं आया, जीतने आया हूं, तभी तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा जागेगी जो जीवन को नई दिशा देगी। और यही पहला कदम है अपने असली सामर्थ्य को पहचानने का। जिंदगी का सबसे अजीब सच यही है कि हम सबके भीतर दो आवाजें लगातार चलती रहती हैं। एक आवाज दिल से आती है जो कहती है चलो एक बार कोशिश करो, उड़ान भरो, सपना पूरा करो। और दूसरी आवाज दिमाग से आती है जो कहती है रुको, कहीं गिर गए तो, कहीं सब कुछ बर्बाद हो गया तो। यही दो आवाजें हमारी पूरी किस्मत का फैसला करती हैं। इंसान अक्सर दिमाग की बात मान लेता है क्योंकि दिमाग सुरक्षा चाहता है, आराम चाहता है, जोखिम से बचना चाहता है। लेकिन जब भी किसी ने मन की आवाज सुनी है, वहां से चमत्कार शुरू हुए हैं। सच तो यह है कि दिमाग मशीन है, जैसे कार है। दिशा तय करने वाला मन है। अगर ड्राइवर नींद में हो, डर में हो, तो कार कितनी भी अच्छी हो, सही जगह नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर ड्राइवर जागरूक और साहसी है तो वही कार मुश्किल रास्तों से भी मंजिल तक पहुंच जाती है। असल समस्या यह नहीं कि मौके नहीं हैं, असल समस्या यह है कि हम अपने भीतर के ड्राइवर को सोने देते हैं। यही वजह है कि हजारों लोग सपनों के साथ जीते हैं पर उन्हें पूरा नहीं कर पाते। इसी बात को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देखो। आरव नाम का लड़का था, पढ़ाई में अच्छा था, आइडियाज से भरा हुआ था, पर उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का डर था। जब भी वह कोई नया कदम उठाता, उसका दिमाग उसे रोक देता। लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो क्या होगा। उसने कई मौके सिर्फ इसीलिए गंवा दिए क्योंकि उसने कोशिश ही नहीं की। लेकिन एक दिन उसने तय किया कि अब वह डर की जगह एक्शन चुनेगा। उसने खुद से कहा अगर मैं 10 मिनट से ज्यादा सोच रहा हूं तो अब मैं तुरंत एक कदम उठाऊंगा। यही उसका नियम बन गया। उसने धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। एक बार जिस काम से वह डरता था, उसी काम को करके उसे आत्मविश्वास मिलने लगा। उसके दोस्त हैरान थे कि वही आरव जो हमेशा सोचता रहता था अब एक्शन में है। उसके जीवन में असली बदलाव उसी दिन शुरू हुआ था जब उसने यह मान लिया कि सोच से बड़ा सिर्फ काम होता है। भाई, यही राज है। हमारा दिमाग तभी शांत होता है जब हम उसे जवाब एक्शन से देते हैं। जितना हम सोचते रहते हैं उतना ही दिमाग जहर उगलता रहता है। लेकिन जैसे ही हम कुछ करते हैं, दिमाग मानने लगता है कि अब मालिक बदल गया है। इसलिए असली ताकत यही है कि इंसान खुद को रुकने न दे, चाहे कदम छोटा ही क्यों ना हो। ओवरथिंकिंग का इलाज सिर्फ एक्शन है, और जब एक्शन शुरू होता है तभी जीवन में स्पष्टता आती है, तभी डर हटता है। याद रखना भाई, दुनिया का कोई भी बड़ा बदलाव बड़े बड़े सोच से नहीं हुआ, बल्कि छोटे छोटे कदमों से हुआ। और अगर तुमने अपने दिमाग को गुलाम बनाना है तो बस यही मंत्र याद रखो, डर चाहे जितना भी चीखे, जवाब हमेशा काम से देना है।